गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, डेट इज़ योर यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। ओके, बहुत इजी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री और समझने वाला चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। तो सरफेस केमिस्ट्री आपकी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद नेचर ऑफ सरफेसेस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस का नेचर के बारे में आपको बताती है, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है। सरफेस मीन्स आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। एक चारकोल का टुकड़ा ले लो, ठीक है, या एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, एक वुडन ब्लॉक्स ले लो। तो उसका जो सरफेस होगा उसी के सरफेस के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अब सरफेस का नेचर क्या होगा आपको पता है। जब वुडन एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसको अगर आप पानी में डालोगे ओके, वो पानी एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। अंदर पानी जाना आपका शुरू हो जाएगा। अगर वो पानी इसके ठीक बीचों बीच तक जा रहा है, ठीक है, बल्क बिहेवियर अगर शो कर रहा है, इसके बल्क तक जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। और अगर पानी सिर्फ सरफेस तक ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन पे रह रहा है, मतलब जितना ये सरफेस है ओनली सरफेस तक ही ये इंटैक्ट रह रहा है, उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या होता है? अगर आप पानी में कोई कॉटन डालते हो तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कॉटन पूरी तरह से भीग जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स कॉटन के हर पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ओके, और अगर आप कोई चारकोल का पीस लोगे, ओके, और उस चारकोल के पीस को गैसेस, ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ तो मैंने पानी लिया है, यहाँ रखो कि ये गैसेस है, गैसेस के पास रखोगे चारकोल के पीसेस को, ओके, तो ये गैस क्या करेगी? इसके सरफेस पर एब्सॉर्ब होने की कोशिश करेगी। वो एब्सॉर्ब हो रही है, ना कि एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब हुआ अगर गैस अंदर तक चली जाए तो ये एब्सॉर्ब हुआ, और अगर गैस सिर्फ सरफेसेस पे रहे तो उसको हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में। क्या डिफरेंस है वो कि आपके पास जो एब्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, ठीक है, या गैस है या वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो सिर्फ सरफेसेस तक ही जाएंगे, सरफेस के आगे नहीं जाएंगे, जबकि एब्सॉर्प्शन में वो सरफेस से भी आगे निकल जाएंगे। सो what is the adsorption? It is the phenomenon of attracting and retaining the molecules of substance at the surface of a solid and liquid, resulting into higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk. ठीक है, अगेन ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक चारकोल का पीस लिया है, सपोज दिस इज योर चारकोल पीस, और इसको आपने एक ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सारी की सारी गैस इसके सरफेस पर एब्सॉर्ब हो जाएगी, और कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स इसके बल्क तक, बीच तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये सिर्फ सरफेस पर ही एब्सॉर्ब होती है, और अगर ये सरफेस पर आपकी एब्सॉर्ब हो गई तो ये बल्क तक नहीं जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि गैस की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज मोर only at surface, not in bulk. बल्क में कंसंट्रेशन कम है, बट आपकी सरफेस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद टू टर्म्स होती है, यू हैव, दैट इज एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है आपके पास? ऐसा सॉलिड सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड जिसके सरफेस के ऊपर आपके पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट।
तो जैसे आपके पास ये चारकोल का पीस है, ठीक है, तो इस चारकोल के पीस पर आके गैस एब्सॉर्ब हो रही है, चारों तरफ से आ रही है गैस। ऐसे नहीं है गैस सिर्फ एक ही तरफ से आएगी, गैस चारों तरफ से आ रही है और यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही है। जिसकी गैस यहाँ पे आ गई और एब्सॉर्प्शन आप इस फॉर्म में दिखा सकते हैं कि बहुत सारी गैसेस यहाँ इकट्ठी हो गई। ओके, सो तो वो सॉलिड सरफेस जिस पर एब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है, ये जो सॉलिड सरफेस है किसका, चारकोल का, इस सॉलिड सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। बेंट मतलब कोई चीज उसके ऊपर अटैच होगी। और एड्सॉर्बेट क्या होगा, एड्सॉर्बेट गैस के वो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर आके अटैच हो रहे हैं, दिस वन, गैस के जो मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्बेंट या चारकोल पर आकर एड्सॉर्ब हो रहे हैं उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। इसी प्रोसेस से आपके आजकल मास्क बने हुए हैं। ओके, जो लोग माइंस में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, कोयले की माइन में काम करते हैं, उस कोयले की खुदाई करते वक्त आपकी बहुत सी गैसेस निकलती हैं, जैसे SO2 निकलेंगी, सल्फर निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन से रिलेटेड ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो बहुत सारी ये गैसेस निकलती है और ये सारी की सारी गैसेस आपकी पॉइजनस होती है, ठीक है। तो जो कोयले के खानों में काम करते हैं उनको जो मास्क दिए जाते हैं, उन मास्क पे आपकी क्या होती है, ठीक है, जैसे सपोज इस तरह का आपका मास्क होता है, इस मास्क के, ठीक है, ठीक इस तरफ एक छोटी सी पतली सी चारकोल की लेयर लगाई होती है, ठीक है, यहाँ जो एक पतली सी चारकोल की लेयर लगाई होती है। तो क्यों लगाई होती है चारकोल की लेयर, अभी हमने किया कि चारकोल क्या है, एक बहुत अच्छा एड्सॉर्प्शन करने वाला है या बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। ओके, ये जितने भी आपके पास गैसेस है, इन गैसेस को क्या करेगा, अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर देगा। और चारकोल की एक और खासियत है कि ये अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर आने जाने देता है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जाने देगा। ऑक्सीजन का भी साइज छोटा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी साइज छोटा होता है। तो कुछ गैसेस को ये आने जाने देता है, आप सांस ले सकते हो इसमें से, पर जो पॉइजनस गैस है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है उसको ये क्या करेगा, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो क्यों ये कुछ गैसेस को आने देता है और क्यों ये कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब कर देता है, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो मैं आपको आगे करवाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द ऑक्लूजन। इस चैप्टर के सारे नोट्स मैं आपको एक साथ दे दूंगी। ऑक्लूजन, ठीक है, आपने वीडियो का कंटेंट देखना है और वीडियो में जितना भी कंटेंट एक दिन में करवाया है उतने ही नोट्स बनाने हैं। ओके, और क्योंकि काफ़ी बच्चों को परेशानी आ रही थी, कईयों ने मुझे कहा था कि मैम हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं पहले ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। आपने वीडियो देखनी है, वीडियो का जितना भी कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन क्या होता है, ऐसा फिनोमिनन, ठीक है, अगर आपके पास, अभी तो हमने बात की चारकोल की और वुड की, और अगर मैं मेटल की बात करूं, देखो चारकोल और वुड की एक खासियत होती है, अगर आपने लकड़ी को ध्यान से देखा होगा तो लकड़ी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और अगर आपने चारकोल को भी ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी ठीक किसी तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब बीच में आपको छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। तो एकदम से हमें उससे पता चल जाता है कि उस पोर्स से क्या होगा, एकदम से वाटर या गैसेस उसके अंदर चली जाएंगी, पर वो डीप नहीं जाती हैं, क्या करती हैं, वो जस्ट सरफेस तक ही रहती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है, पोर्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स। तो इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इस तरह से आपका चारकोल और वुड दिखती है। और जब आप मेटल को देखोगे तो मेटल आपका इस तरह से नहीं दिखेगा, मेटल आपको बिल्कुल क्लियर सरफेस दिखेगी। ओके, पर मेटल का सरफेस भी सेम यही काम करता है। अगर मेटल के सरफेस पर आकर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, मेटल के सरफेस पर आकर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जा रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्लूजन बोलेंगे। ओके, तो इससे हम ऑक्लूजन बोलते हैं। सो जो आपके पास ऑक्लूजन है वो मेटल की सरफेसेस पे होता है। तो ऑक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। And what is the adsorption? Adsorption is the process of adsorption of some gas molecule, some liquid molecule on the surface of adsorbent. The solid on which gas get adsorbed is known as adsorbent. And
solid particle or gas particle or liquid particle which get adsorbed on the surface of adsorbent is known as adsorbate. And what is occlusion? Occlusion is the process of adsorption of gas on the surface of metal is known as occlusion. occlusion का बच्चों बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका H2। हमेशा याद रखना ये जो मेटल है, ठीक है, मेटल जिसके सरफेस पर गैस अटैच होती है वो हर कोई मेटल नहीं होते, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको +1 की कुछ रिएक्शन याद हो, ठीक है, तो हम क्या करते थे, कुछ रिएक्शन में करते थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या जिंक H2 इस तरह के फॉर्म पे लिखा जाता है। तो प्लैटिनम क्या हुआ, प्लैटिनम मेटल है, और H2 क्या है, H2 आपके पास वो गैस है जो इस प्लैटिनम के सरफेस पर जाकर एब्सॉर्ब होगी। इसी प्रोसेस को हम ऑक्लूजन बोलते हैं। ओके, एंड क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, देखो मेटल का जो सरफेस है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, तो मेटल पे ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बड़ा मेटल आके अटैच हो जाएगा, इस पर एक छोटा मेटल ही अटैच होगा, इतना छोटा मेटल, ठीक है, जो क्या कर सके आपके उसके सरफेस पर अटैच हो सके, तो इसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन। अब कुछ एडसॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स, एडसॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एडसॉर्प्शन के मेन एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके पास? तो फर्स्ट वन इज योर एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। Now example of adsorption is the first one is your adsorption of gas by charcoal. Okay, so first one is a adsorption, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, adsorption of gas by charcoal। तो चारकोल आपका बहुत अच्छा एड्सॉर्बेट होता है। ओके, इट्स नॉट एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर आके कोई गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे। ओके, तो एड्सॉर्प्शन, चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। तो मैक्सिमम आपके पास क्या करती हैं, गैसेस इस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा चीज है आपके पास, अगर आप एक इसमें दो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में पर्टिकुलर कोई गैस पड़ी है, ठीक है, तो आप देखोगे इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह पे नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ओके, अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रिएक्शन नहीं देंगे अपने बीच में। अगर दो गैसेस हैं, ए भी डालती है बी भी डालती है, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट सी भी बना दे, पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैसेस डाली है। सपोज करो अगर एक ही तरह की गैस डाली है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगी, पर आपस में टकराने के बाद कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगी। पर अगर दो गैसेस हैं, अगर ए बी के साथ टकराएगी तभी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शन होते जाएंगे। ओके, तो ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कुछ एक, तो इन केमिकल रिएक्शंस में अंदर कंटेनर है, कंटेनर में गैस डाली है, मॉलिक्यूल्स आपस में आके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और सेम ये क्या करेंगे, वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर आप इस कंटेनर में अब एक चारकोल का पीस डाल दो, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, जो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, घूम रहे थे, वो घूम नहीं रहे हैं। वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद देखोगे इस कंटेनर में कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आकर इसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। गैसेस मैक्सिमम क्या करेगी, एडसॉर्ब हो जाएगी। तो पहले एक मॉलिक्यूल लेयर एडसॉर्ब होगी, उसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर एडसॉर्ब होगी, उसके ठीक ऊपर तीसरी लेयर भी एडसॉर्ब हो जाएगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट आ गया आपके पास एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, और सिमिलर आप कर सकते हो एडसॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल, ठीक है। सेकंड गैस क्या कर दो, गैस की जगह क्या कर दोगे, और डाई। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, एडसॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन चारकोल। तो इसके लिए भी सेम करो, कोई भी डाई ले लो, ठीक है, ब्लू डाई ले लो, ग्रीन डाई ले लो, रेड डाई ले लो, ये डाई है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें भी अगर आपने डाई है, डाई में आपने एक चारकोल का पीस डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो डाई
पानी में जो डाई डाली थी इसका, ठीक है, इसका रेड कलर था, सपोज करो रेड डाई मैंने इसमें डाली है, और पानी में जो मैंने डाई डाली थी वो रेड कलर की थी। ओके, तो जो उसका रेड कलर था, जो प्योर डाई थी, प्योर डाई सारी की सारी इसके सरफेस पर आकर एब्सॉर्ब हो जाएगी। और आप देखोगे यहाँ पे जो पानी का कलर है, पानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, डेट इज द कलर लेस। तो यहाँ पे ये पानी हो गया रेड, ये पानी अब लाल नहीं रहा क्योंकि इसका जितने भी रेड डाई थी वो सारी की सारी इसके सरफेस पर आकर अटैच हो गई। ओके, और एक और एग्जांपल होता है इसमें कि आपके पास प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो शुगर को भी प्योरीफाई करते हैं। जैसे आपको पता है शुगर बनने का क्या प्रोसेस होता है। जैसे बड़ी बड़ी मिल्स में आपके पास यूपी सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यूपी में कई आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं शुगर के लिए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पूरे देश का गन्ना इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े वहाँ बर्तन रखे होते हैं, उसमें उस गन्ने का रस डालेंगे और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करते हैं। इतना ज़्यादा गर्म करेंगे कि इस गन्ने के रस में, शुगर केन में जितने भी आपके पास पानी का कंटेंट होगा, वाटर का जो कंटेंट होगा, वो सारा का सारा वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्लैकिश, क्योंकि इसको इतना गर्म कर दिया है, ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल काला हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का ये बन जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा ब्लैकिश कलर का बन जाएगा। ओके, और ये जो ब्लैकिश कलर का होता है इसी को हम मोलासिस बोलते हैं। मैंने आपको प्लस वन में भी करवाया था, ठीक है, इसको मोलासिस बोलते हैं। और अब इसको और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे, और जब आप गर्म करके ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि इसमें से अपने आप ही चीनी, ठीक है, यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगी। उस चीनी को आप बाहर निकाल देते हो, ठीक है, और चीनी को बाहर निकाल दो, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल यहाँ पे शुगर के फॉर्म हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े क्रिस्टल शुगर के फॉर्म होते हैं उसको फिर से छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। ओके, पर अभी भी ये जो चीनी बनती है हमारे पास, ये जो चीनी होती है प्योर वाइट नहीं होती, येलोइश होती है। वाइट इज येलो क्योंकि इसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं, कुछ अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको जो येलो शुगर थी इसको वाइट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे चारकोल के पीसीस रखे होते हैं। चारकोल के पीसीस से इस शुगर को हम पास करते हैं, और जैसे ही चारकोल से ये शुगर के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, ओके, तो साथ में क्या होगा यहाँ पे, तो जो आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज थी वो इस चारकोल के ऊपर जाके एब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये खुद नेचुरल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। और जो चीनी अब बाहर निकलेगी वो बिल्कुल वाइटिश कलर की शुगर होगी। ओके, अगेन यहाँ पे जो मटेरियल बचा, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर 100% था आपके पास, 100 में से आपके पास 80% यहाँ से शुगर निकाल दी जाती है, और जो 20% बच जाती है, ठीक है, उसमें भी शुगर होती है। पर ये जो 20% होती है इसमें यीस्ट वगैरह डाल के अल्कोहल वगैरह की फॉर्मेशन कर दी जाती है। ओके, सो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशन आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है। आपने बस इसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।